हेलो स्टूडेंट्स, आपने पहले वीडियो लेसन में देखा जिसमें डिस्कस किया गया था कि किस तरह से किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, किस तरह से स्टेट प्लानिंग की जाती है, कैसे सिटिंग प्लान होता है और किस तरह से दो लाइन को यूज़ किया गया रेडे डेस्कार्टेस के द्वारा, जिन्होंने एक लाइन को एक्स एक्सिस से बनाया, दूसरे को वाई एक्सिस से बनाया और दोनों के नाम को अलग अलग जिक्र किया। पहले लाइन को कहा कोई मेजरमेंट जो पहले लाइन की ओर जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, उसको हम एब्सिसा का मेजरमेंट कहते हैं, और ऑर्डिनेट का मेजरमेंट जो वाई एक्सिस की ओर होता है, जिसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। तो इस तरह से इतना आपने सीखा। अब चलिए चलते हैं हम लोग नॉलेज ऑफ क्वाड्रेंट। आज भी दो चीज देखेंगे यहाँ पर। मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट, मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट्स, और दूसरा पॉइंट हमारा है डिटर्मिनेशन और लोकेशन कहना ज्यादा अच्छा होगा, और प्लॉटिंग ज्यादा अच्छा होगा। प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो देखते हैं, पहला मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट है, इसके लिए आपको हम क्लियर कर दें। उसी तरह जैसा आपने सीखा पहले, हम लोग एक एक्सिस लेंगे, एक दूसरा लाइन लेंगे जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, और जहां ये दोनों मिलते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो इधर आपका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिला हुआ जो पॉइंट्स आता है, इसमें अलग अलग क्वाड्रेंट बनते हैं जो हम कहते हैं, जैसे क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आप देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम क्या लिए, उस पॉइंट को लिया जिसमें ए पॉजिटिव डायरेक्शन है, ए भी पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। तो चलिए हम अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखा देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जिसमें एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो हम दोनों क्वाड्रेंट्स में, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हम दिखा रहे हैं, यहाँ ही प्लस लेते हैं, यहाँ ही प्लस लेते हैं, ये आपको दिखाया है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव होता है, माइनस होता है, और दूसरा होता है प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, माइनस और माइनस। इस तरह से हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लेंगे वो हमारा होगा प्लस होगा और माइनस होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, ये जो आपके पॉइंट्स लिए गए, तो इसको एक तरह से क्लियर कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसको क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे फिगर हमारा बना, उसका नाम दे देते हैं। उसका नाम है एक्स ओ वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा बना, जिसका नाम है एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट जिसका नाम बना, उसमें है ओ, चाहे इधर से चलेंगे आप, एक्स डैश ओ वाई डैश। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट बना, उसका नाम है एक्स ओ वाई डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई डैश। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट बन गए, अलग अलग जो
साइन को दिखाया गया, सिंबल को दिखाया गया, साइन का दिखाया गया, इसमें दोनों ही मेजरमेंट पॉजिटिव होते हैं। दोनों मेजरमेंट करने का मतलब है कि एक्स मेजरमेंट एंड वाई मेजरमेंट, ऐसा लेंथ जो एक्स एक्सिस की ओर है, ऐसा लेंथ जो वाई एक्सिस की ओर है। तो दोनों का अर्थ हमारे ही ध्यान रखिए आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही मेजरमेंट पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई जो है नेगेटिव होगा। तो इस तरह से क्वाड्रेंट का पॉइंट दे दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि किस तरह से किसी पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट दो लेंथ का कॉम्बिनेशन को कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब हम चलते हैं, देखेंगे कि किस तरह से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। कोऑर्डिनेट जिस प्लेन में लाई करते हैं, प्लेन हमारा है, ये हमारा प्लेन है, इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें हमारा पॉइंट लोकेट होता है, रहता है, उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। तो इस तरह से चलिए सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल लेंगे और उसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, तो उससे आपका सारा शंका समाधान हो जाएगा। चलिए चलते हैं एक एग्जांपल की ओर। क्लास 9th में जो डिस्कस करना था हम सारा डिस्कशन कर चुके। अब हम अंतिम डिस्कशन की ओर चल रहे हैं कि किसी पॉइंट्स को किस तरह से लोकेट करते हैं। चलिए चलते हैं। तो लोकेट ए पॉइंट, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल कहिए आप इसको, एग्जांपल। लोकेट फॉलोइंग points on the locate following points on the coordinate plane आपके पॉइंट्स क्या है आप देखिए। आपके पॉइंट्स हैं, पहला 0 0, दूसरा है 1 5, तीसरा है -2 3, चौथा है -4 3 -3 और पांचवा है 1 2 3 4, पांचवा पॉइंट है +5 and 3। इस तरह से हम लोग 5 पॉइंट को ले लिए, 1 2 3 4 5। किस तरह से इसको लोकेट करते हैं इसको आप देखिए। तो पहला जो हमारा वर्क होगा, क्योंकि हम इसको देखिए ध्यान से, हम ग्राफ पेपर में भी कर सकते हैं। ग्राफ पेपर में सुविधा ये होता है कि उसमें सारे पॉइंट्स आपस में दिखाई पड़ते हैं। कि एक छोटा सा डिवीजन ग्राफ पेपर आप देखे होंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पॉइंट हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ। 1 से 2 के बीच में कितने डिवीजन किए गए हैं, 10 डिवीजन किए। इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं पहले ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका कितना हुआ, 1/10 हुआ। दूसरा क्या है, 2/10। तीसरा क्या है, 3/10। चौथा क्या है, 4/10। इस तरह से 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और ये क्या है 10/10। तो 10/10 का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से 1 हो गया, यानी पूरा मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का ही है। यानी यहाँ से यहाँ तक हम 1 यूनिट ही देखेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक पॉइंट्स क्या है 1 है और फाइनल पॉइंट 2 है। इसलिए मेजरमेंट क्या हुआ 1/10, 2/10 इसे करके हुआ। इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख चुके हैं। तो एक ग्राफ में आप करेंगे तो ये आपको सुविधा होगा पॉइंट्स को दिखाने में। अदरवाइज यदि आप किसी पेपर में करते हैं तो कोई बात नहीं, आप रफ स्केच कीजिए। रफ स्केच करने के लिए क्या करते हैं, आपको हम रफ स्केच का ही आइडिया दे रहे हैं। रफ स्केच का आइडिया कैसे है देखिए। आप पेपर में 2 एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए, दोनों एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, इसको आप
ड्रॉ कर लीजिए। जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन वहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए, ये आपका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन। अब आप चलिए यहाँ से दिखा दीजिए 1 2 3 4 5। इस तरह से आपका मेजरमेंट है, जैसा आपको पॉइंट दिया है उस हिसाब से हम पॉइंट्स को ले लेते हैं। तो आपने राइट की ओर देखा, लेफ्ट की ओर चलिए। लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से y एक्सिस की ओर +1 +2 +3 +4 +5। इस तरह से लोकेट किया, -1 -2 -3 -4। तो आप विशेष ध्यान देंगे कि जिस तरह से आपके पॉइंट्स को लिए गए हैं, आपके रिक्वायरमेंट जहां है उसको आप फोकस करते हुए पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो जो भी इसमें पॉइंट्स को प्लॉट किए गए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की ओर, वो सारे इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो फिर वही डिस्टेंस 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1, इस तरह से है। उस तरह से स्केल, यानी स्केल along x axis and along y axis। ये स्केल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम अपना पहले हाईलाइट कर देते हैं और इसको इस तरह से हम लोकेट करते हैं। स्केल हम क्लियर कर दिए, स्केल along x axis and along y axis। अब आप चलिए एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट 0 0 है, तो लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ओरिजिन। एक ही पॉइंट्स को हम समझाते चलेंगे कि क्या कह रहा है। टू लोकेट 0 0। तो 0 0 मतलब क्या हुआ, पहले इसको बढ़िया समझ लीजिए। 0 0 क्या है कि वह लेंथ, यानी हम कह सकते हैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी क्या है, 0 है, कुछ नहीं है। यानी इसका एक्स मेजरमेंट 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। यानी एक्स मेजर 0, वाई मेजर 0, एक्स मेजर भी 0 है। सो दिस द मेजरेबल डिस्टेंस। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जब मैथमेटिक्स को अपना एक कैरियर बनाना चाहेंगे, तो देखेंगे कि हायर क्लासेस में एक थ्योरी जन्म लेता है जिसका नाम है मेजर थ्योरी। तो ये हमारा एक तरह से मेजरेबल पॉइंट्स हैं। हम किसी पॉइंट्स को मेजर कर रहे हैं। कैसे मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की ओर कितना लेंथ है, वाई की ओर कितना लेंथ है। इसलिए इसका एक्स मेजर 0 हुआ और वाई मेजर 0 हुआ। इसलिए हमारा जो पॉइंट है ओरिजिन ए आया, इसको हम दिखा देते हैं 0 0। यही हमारा 0 0 पॉइंट है। सारे पॉइंट्स को हम एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब चलिए 1 5। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 1 5। तो क्या हुआ, एक्स मेजर कितना है 1। हम यही दिखाते चले जा रहे हैं, एक एक पॉइंट्स की अलग ढंग से दिखाते चले जा रहे हैं। जैसे पहला आपने पॉइंट को लिया, यही दिखा देते हैं पॉइंट्स को। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा नाम आप दे सकते हैं, ए बी सी डी ई, अलग अलग दे दीजिए। तो हमारा पॉइंट क्या हुआ, ए हुआ, फिर बी सी डी और ई। इस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट कर दिए, इससे हमको सुविधा हो रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, बी पॉइंट्स का एक्स मेजर क्या है, 1 है, तो एक्स मेजर हमारा 1 है, और वाई मेजर कितना है, 5 है, दे दीजिए। इस तरह सी का क्या है, एक्स मेजर -2 और वाई मेजर क्या है, 3। डी का एक्स मेजर -4 और वाई मेजर -3। ई का एक्स मेजर 5 और वाई मेजर 3। इस तरह से पॉइंट्स हैं। तो हमको ये सुविधा हो गया कि हमको कहाँ कितना चलना है, वहां से हम निकल कर यहाँ चले आए। तो ओरिजिन को आपने दिखा दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलिए पॉइंट बी की ओर, जिसका नाम है 1 5। एक्स मेजरमेंट 1, वाई मेजरमेंट 5। तो आप यहाँ से 1 चलेंगे और इधर से 5 चलेंगे। ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल की ओर 1 चलना है, वर्टिकल की ओर 5 जाना है। जहां आपको मिल रहा है स्केल देख लेंगे, जहां 5 को टच कर रहा है, यहाँ पर स्केल रख करके
परपेंडिकुलर डायरेक्शन रखेंगे, देखेंगे कि कहाँ मिल रहा है। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, यही पॉइंट हमारा बी हुआ, जिसका मेजरमेंट क्या है 1.5। ठीक उसी तरह से हमारा तीसरा मेजरमेंट सी है x माइनस 2 y3, x माइनस 2 और y3 इधर दोनों मिल रहा है x माइनस 2 और y3। तो पहले हम माइनस 2 पर चलेंगे, माइनस 2 हमारा ये है और फिर हमारा क्या है 3 है। 3 में आप सीधे ऊपर चलिए, पहले 3 से आप चाहें तो हॉरिजॉन्टली 3 से मूव कर जाइए ऐसे करके, और माइनस 2 से ऊपर चले जाइए, जहां एक दूसरे को कट करता है यही पॉइंट हमारा पॉइंट सी होगा, जिसका मेजरमेंट क्या है माइनस 2 और 3। तो इस तरह से माइनस 2 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारा डी पॉइंट्स हैं, जिसका मेजरमेंट एक्स मेजरमेंट -4 और वाई मेजरमेंट -3। तो -4 और -3, यस -4, तो इस तरह से चलेंगे, -4 यहाँ दिखाई पड़ रहा है, -3 आप इधर चलेंगे, तो -3 से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और -4 से आप ठीक नीचे आइए, तो जहां बनेगा ये -4 और -3 पॉइंट हमारा होगा। सो दिस इज -4 एंड -3, ये हमारा पॉइंट डी हो गया। तो डी आप कर दीजिए। अब आप चलिए ई की ओर। ई में आप चलेंगे, क्या हो रहा है x5 हो रहा है और y3 हो रहा है, x5 और y3। इस तरह से x5 और y3, तो यस 5 3 दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा x5 और y3। तो इस तरह से x5 है, यहां से आप 5 चलेंगे, 3 आपका यहाँ है, तो x5 और y3 ये आपका नाम हो गया ई। तो इस तरह से ई को आपने रिप्रेजेंट किया, जिसका x वैल्यू 5 है, y वैल्यू 3 है। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। सो दिस द मेथड ऑफ लोकेटिंग ए पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आपको इतना ही सीखना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे किस तरह से एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो जो भी डिस्कशन किया गया, ध्यान रखिए, यहाँ नट सेल में एक डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्या क्या हुआ कि पहले तो आपको क्वाड्रेंट का आइडिया दिया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट दिया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही मेजरमेंट पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव होता है। तो इस तरह से चार क्वाड्रेंट को आइडिया दिया गया, और आपको सुविधा के लिए हम पॉइंट्स को लोकेट भी कर दिए, किस तरह से पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा डिस्कशन आपके क्लास 9th लेवल का समाप्त हो गया। अब हम लोग डिफरेंट एक्सरसाइज चलेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करने के लिए, अगले वीडियो लेसन में हम देखेंगे। थैंक यू।